दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम 80 क्वेश्चन देखेंगे जो साइंस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो ये समतल दर्पण में बनता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डायप्टर का उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, उसी का होता है। तो याद रखेंगे, ये दूसरा का आंसर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि किसी लेंस के बाहर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, इसको कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। इसका 2 उभरे हुए पृष्ठ होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा रंग है जिसे खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है। तो खतरा के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है। और सबसे कम पूछेगा तो सबने से कम होता है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है और खतरा के लिए भी उपयोग इसी का होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अभी बताए हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि। दूर दृष्टि दोष रहेगा तो इसके लिए उत्तल, और निकट रहेगा तो करेंगे अवतल। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी। 7 नंबर का है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ओम के नियम से V बराबर होता है IR, और ये R बराबर लिखा है V/I। अब जब ये भागा में है तो उस तरफ जाएगा तो गुना में आ जाएगा V बराबर IR, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि धातु के धारा के वाहक होते हैं। तो धातु के धारा के वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर की ओर चक्कर करते हैं। केंद्र में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। परिपथ में विद्युत धारा की मापने की किससे की जाती है? तो परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर का है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है और इसका निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होता है विद्युत फ्यूज का। 11 नंबर का बैटरी किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है? तो डीसी धारा उत्पन्न करती है, यानी ये दिष्ट धारा उत्पन्न करती है। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है तो देखिए, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का ऊर्जा है? तो नवीकरणीय जो है कोयला है, वो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। नवीकरणीय कौन नहीं है? तो ये सौर ऊर्जा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में कौन अवकारक है? तो अवकारक है हाइड्रोजन H2, जिसमें हाइड्रोजन है अवकारक। करा निम्न में कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो अब ये होता है 13, यानी 0 से 7 तक आपको रहेगा। 7 से कम कहिए तो रहेगा तो ई अम्ल होगा, और 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में जो होता है ये क्षार होता है, याद रखिएगा। 7 से
ऊपर जो होता है और 14 के बीच में, तो ये है 13 जो क्षार होगा। ये सब तीनों का होगा अम्ल होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो सही पूछा गया, इसमें सूत्र है तो Na2CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और H2A जल। लिटमस बैगनी रंग का हो जाता है, तो ये लाइकेन से जब होता है तो प्राप्त होता है, तो लिटमस बैगनी रंग का हो जाता है। 18 कराए शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से अपक्रिया कराएं तो क्या होता है। जब हम शुष्क के कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराएंगे तो हमें मिलेगा CaCa2 यानी विरंजक चूर्ण, और उसके बाद जल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से, इसमें क्लोरीन गैस से कहाँ है तो CaO और प्लस में Cl से अपक्रिया कराया जाएगा, तो मिल जाएगा CaOCl2। इसका आपको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर विरंजक चूर्ण। सोडियम क्लोराइड का pH मान होता है लगभग, तो सोडियम क्लोराइड का pH मान होता है 14 और मैग्नीशियम का होता है 10.5, लेकिन आप ये मारिएगा तो गलत है, क्योंकि ये सोडियम का परमाणु क्रमांक है, इसलिए ज़्यादा बच्चे ये याद रखते हैं, जो कि गलत है। आपको सोडियम क्लोराइड का pH मान पूछा है तो pH मान 14 होगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CuSO4 5H2O होता है नीला थोथा का। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन बनाता है, जिस अपक्रिया करता है वो कौन सा उत्पाद है, तो ये सोडियम जिंक प्लस जल प्राप्त करता है। पीतल है किसका, तो पीतल है मिश्र धातु, किसका है तो तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु होता है, तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु होता है पीतल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन है एक लाल द्रव, यानी ऑप्शन नंबर सी है, जो एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। 24 क्वेश्चन करा निम्न में कौन सा हाइड्रोकार्बन 3 अबंध है, तो C3H4 जो है ये 3 अबंध वाला हाइड्रोकार्बन है। 25 करा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। C12H22 और O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का पूछा जाता है C6H11 C6H12O6 ये ग्लूकोज का भी है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये दोनों पूछा जाता है। हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के परमाणु क्रमांक 2 होते हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। करें स्वपोषी के लिए आवश्यक अंग है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, इनमें सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 27 का डी। 28 नंबर का है कवक के पोषक की कौन सी विधि है, तो कवक के पोषक की मृत जीवी है, यानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं मृत जीवी। ये है कवक के पोषण विधि, मतलब भोजन करने का विधि। क्लोरोफिल का वर्णक होता है, तो क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है। हरा ना रहे तो ऑप्शन में पीला जरूर रहेगा, तब मार सकते हैं आप पीला, जब हरा ना रहे तब। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाइरोइड के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल का तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ना दे रहेगा तब देता है राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। आत्मघाती थैला लाइसोसोम को कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। 31 क्वेश्चन कर रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग होने की संभावना है, तो ग्वाइटर भी होता है, गलगंड होता है,
घिंगा होता है, ये सभी होता है आयोडीन के कमी से। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन जो मादा हार्मोन में पाया जाता है और ये यंग एज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का ऐच्छिक गतिय का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य का ऐच्छिक गतिय का नियंत्रण सेरिब्रम यानी दिमाग से होता है, जो करता है उसको पहचान में होता है। ऐच्छिक गति बिना अपने आप हो जाता है, उल्टी होना ये सब होता है ऐच्छिक, सांस लेना ऐच्छिक गति है, लेकिन पहचान आपका मस्तिष्क से ही होता है कि होगा। जैसे आपको खाना खाने के बाद पता चलता है ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपको उल्टी लगता है कि होगा, उसको कोई रोकेगा नहीं, तो ये होता है ऐच्छिक क्रिया। और ये पता चल जाता है किससे? मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क का आगे वाला भाग है सेरिब्रम, इसी से पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घोंघा किस समुदाय के प्राणी है? तो ये मोलस्का, जो केचुआ नेरिस हैं, जो केचुआ और नेरिस, तो ये आप याद रखेंगे कि ये है एनेलिडा का, जो केचुआ नेरिस ये तीनों हैं एनेलिडा का, और मोलस्का जो है घिंगारो का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। 35 का निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी जंतु है केचुआ, जो टेम्परेचर बदलने पर अपना लिंग चेंज कर लेता है। परागकोश होते हैं, परागकोश परागकण में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और आखिरी जोड़ा निर्धारित करता है कि कौन सा बनेगा। तो ये 23 जोड़ा दिया है, अगर इसमें ना दिया रहता तो 46 दिया होता। 23 जोड़ा 46 को ही कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाला है क्रोमोसोम तो एक्स और वाई, और औरत में पाए जाने वाला है तो एक्स एक्स। और जब दोनों एक्स एक्स रहेगा, मनुष्य के अंतिम जो पाया जाता है उसी से लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, इससे पता चलता है। तो जब एक्स रहेगा, जब एक्स मनुष्य आएगा इसमें, तो पिता पर ही निर्भर करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो एक्स आएगा तो लड़की और वाई आएगा तो लड़का। तो ये होता है क्रोमोसोम का। और इससे पूछा जाता है तो अंतिम जोड़ा पूछा जाता है तो लिंग निर्धारण करने के लिए, तो अंतिम 2 निर्धारित करता है। याद रखिएगा, बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्रोमोसोम संख्या दोनों में बराबर होता है, 23 जोड़ा, उसमें भी 23 जोड़ा, सिर्फ अंतर होता है 44 वाला लास्ट वाला। ऐसे 22 + x और 22 + y। निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता मतलब कि खाने वाला के श्रेणी में रखेंगे, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जंगली जानवर। ये तो होगा नहीं, नीलहरित साल होगा नहीं, फल और पत्ते नहीं होगा, क्योंकि इसे कोई ना कोई खा ही जाएगा। हरे पौधा तो ये भी नहीं होगा, तो होगा जंगली जानवर, ये सबको खा जाएगा, और वो खाता नहीं है सब। पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर उपयोग किया जाता है। इसका मतलब होता है 3 प्रकार के आर का मतलब होता है कम उपयोग, पुनः चक्रण मतलब कि जो चीज़ लिए उसे खराब होने पर फिर बन जाए, उसे यूज हो जाए, फिर पुनः उपयोग, और बनने के बाद फिर से उसका उपयोग किया जा सके, तो इसी कहते हैं 3 प्रकार के आर का उपयोग। कि कम उपयोग मतलब कि कम उपयोग हो, लेकिन उसे फिर से बनाया जाए और फिर उसका निर्माण करके चलाया जाए, उसे ही होता है यानी पुनः चक्रण। तो इसे कहते हैं, सभी इनमें होगा 8 प्रकार के पर्यावरण बचाने के लिए। निम्न किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं? तो शहरीकरण, प्रदूषण से और वृक्षारोपण दिया है, तो इसमें से दोनों सही होगा, ए और बी। शहरीकरण जहाँ होगा वहाँ पेड़ पौधे को काट दिया जाएगा। प्रदूषण जहाँ फैलेगा कब? जहाँ वृक्ष नहीं रहेगा तब। तो यानी ऑप्शन नंबर दोनों सही है, ए और बी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा। 41 का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम
बाएं हाथ के नियम तर्जनी संकेत करती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हैं। करा 42 निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ईंधन के रूप में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो याद रखिएगा, जो लाल से नीला कर दे, जो लाल से नीला करता है ये कहलाता है, लाल से नीला ये क्षार कहलाता है। और जो नीला से लाल कर दे, नीला से लाल कर दे, इसे हम अम्ल कहते हैं। इसमें पूछा क्या है, आपसे पूछा है इसमें कि नीला से लाल कर देता है, तो नीला से लाल करेगा तो ये हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो लाल से नीला करेगा तो क्षार होगा। तो इसका ऑप्शन में दिया होगा तो ये हो जाएगा क्षार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो ये आगे कोई भी चीज़ दर्पण के रखा जाएगा तो ये जितना होगा ये सारा चिन्ह ऋणात्मक होगा और पीछे वाला जो होता है धनात्मक होता है, याद रखिएगा। इसीलिए वास्तविक में आता है तो ये सब ऋणात्मक होता है, चाहे ये हो फिर ये भी हो, कोई भी दर्पण हो तो ये आपको रखा गया दर्पण के सामने जो भी रखा जाएगा वो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है 18, इसलिए आगे बढ़ेंगे। और आवर्त सारणी में पूछा गया समूह और वर्ग की संख्या पूछेगा तो 7। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो अभी आपको बताएं, लिख लीजिए C6H12O6। अगर आपको ऑक्सीजन पूछे तो यहाँ 6 दिखाई दे रहा है और इसमें पूछा है ऑक्सीजन ही। अगर कार्बन पूछे तो भी 6 मारिएगा, लेकिन हाइड्रोजन पूछे तो 12 मारिएगा। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। अगला हम 47 क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? आपको शुद्ध जल बताए हैं कि उदासीन जो होता है उसका pH मान 7 होता है, 0 से 6 अम्ल होता है और 7 से 14 क्षार होता है। किस वर्ण का रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक पूछेगा तरंगदैर्घ्य तो लाल का। किस सबसे बड़ा होता है? इसमें पूछा गया है बड़ा का, तो बड़ा मतलब कि अधिक, तो लाल का होता है। कम पूछेगा तो बैगनी रंग का होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य। और सबसे छोटा ये भी पूछ सकता है, छोटा और कम तो बैगनी रंग, बड़ा और अधिक पूछेगा तो लाल रंग। प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। और प्रकाश कहाँ चलती है सबसे तेज? तो निर्वात में। ये भी याद नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछे जाने सवाल है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती हैं, चलती कहाँ है? तो निर्वात में सबसे तेज चलती हैं प्रकाश की किरण। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डाईएप्टर, जहाँ डी बराबर होता है 1/f और ये फोकस दूरी होता है और इसे लिख सकते हैं 1/d। अगला क्वेश्चन है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो विचलन न्यूनतम कहेगा तो लाल रंग, अधिकतम कहेगा तो बैगनी का। उल्टा पूछे एगो याद रखिएगा तो दोनों याद रहेगा। तरंगदैर्घ्य याद रखिए कि लाल का अधिक होता है तो विचलन कम होगा, और विचलन अधिक होगा जिसका उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा। बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? ये दिष्ट धारा, ये बता चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। समीकरण 2H2 और O2 में कौन सा है? तो ये कभी भी संयोजन अपक्रिया दो जगह कोई भी दो चीज़ मिलकर और एक नए चीज़ का निर्माण करे तो हमें क्या करेंगे? आपको करेंगे कि ये हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब कि इधर से दो चीज़, एक ही चीज़ है जाकर टूट जाए उधर, तो उसे ही वियोजन अपक्रिया करते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो C6H12O6 है, कई बार बता चुके हैं। सोडियम के परमाणु संख्या बता चुके हैं कि 11 होता है
और ये होता है क्लोरीन का, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, ये कैल्शियम का होता है, और ये मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम का सबका होता है। ये 1 से 20 तक आप याद कर लीजिएगा, आपको इतना ही में से पूछा जाता है। 56 क्वेश्चन है कि अमीबा का अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा का अधिकांश पोषण अंतःग्रहण से होता है। आवास सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं क्षार धातु, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी पूछा जाता है कि प्रथम धातु तो क्षार धातु होते हैं। अंतिम होता है तो 18वां, तो ये होता है अक्रिय गैस। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है जीवधारी, और बाकी प्रकृति का वरदान है वायु, जल, मिट्टी, ये तीनों भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। और जीवधारू जो अलग से कुछ भी निर्माण किया जा सकता है, इसलिए इसे हम प्राकृतिक में नोट नहीं करते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक समान रूप से व्यक्त किया जाता है, तो ये होता है एंगस्ट्रम में। अगला क्वेश्चन 61 नंबर की सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए अंतिम सूर्य हैं, और ये किससे प्राप्त होता है। तो सूर्य नाभिकीय संलयन पर प्राप्त होता है, याद रखिएगा। सूर्य किसका बना होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के बना हुआ एक गोला होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तेलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगर ऐसे पूछे तो 20, और जोड़ा पूछे तो 10। एक जोड़ा में 2 होता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो ये सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन क्षमता है। तो लेंस का आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -v/u, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सी रंगीन भाग होता है। तो ये परितारिका जो होता है रंगीन भाग होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। कह रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें वास्तविक सूर्य से 2 मिनट पहले लाल दिखाई देता है। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा तो ये अधिमुखी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। 70 क्वेश्चन कर रहा है हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा पर की जाती है। अगला क्वेश्चन 71 क्वेश्चन देखेंगे कि जब गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा के तापक का किस दिन उपयोग नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है दिमाग होगा तो आंसर मार लेंगे कि बादल रहेगा तो हम उस दिन गर्म का यूज नहीं कर सकते, और ना ही उस दिन बादल रहेगा तो हमारा पानी भीगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन करा निम्न में कौन ऊर्जा का स्रोत व्युत्पन्न नहीं है। तो ये भूतापीय नहीं है, पूछ दिया भूतापीय होगा। ये पवन ऊर्जा, नवकीय ऊर्जा, जय माता तीनों हैं लेकिन वो नहीं है। दर्पण के सामने किसी दूरी पर प्रतीत होता है तो दर्पण पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। 74 क्वेश्चन करें किसी दर्पण का अग्रदीप में प्रयुक्त होता है तो कौन सा होता है। तो आगे होगा तो अवतल दर्पण, पीछे की ओर बहुत बड़ा क्षेत्र देखने के लिए ऐनक रहता है तो उसमें होता है उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में होता है। लेकिन आगे जो हमें लाइट के रूप में होता है ये अवतल दर्पण होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं, अवतल लेंस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 76 का।
निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी है केचुआ। मंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो ये मटर के लिए पौधे को चुना था। निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग अपेंडिक्स है। इसका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। और ये कहाँ से हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से हुआ था। इसका पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा 80। और इस तरह हमने 80 क्वेश्चन का राइट आंसर कर दिया। और इस तरह वीडियो अपना याद करने के लिए 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा। और वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।